हम किस लेन में खड़े हैं, उन महापुरुषों का क्या आदेश है और क्या कहते हैं, आप क्या फरमाया आपने। जी श्रीमान भक्ति निर्वाण धर्म सुखीदाई, धर्म सुखीदाई, देखो काटे जीव का पुण्य जगत के भाई। जन्मय कारण ओ मन के जन्म से मानवता न्यारी पाई, न्यारी पाई, ये जन वेद ग्रंथ बदलाई। जन्म से मानवता न्यारी पाई, ऋषि मुनि जन भेद ग्रंथ बतलाई। आपका आदेश है, ऋषि महर्षि आदि काल से ही आपका कथन है कि यानी सदा के लिए और मानव मात्र के लिए आप इशार यानी आदेश देते हैं। मनुष्य जन्म से मानवता न्यारी पाई, मनुष्य जो जन्म है इनसे वैसे तो हजारों कोसों की दूरी है मानव जन्म के और मानवता के। मनुष्य जन्म से मानवता न्यारी पाई, भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो अनेक प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है वो मानव जन्म प्राप्त नहीं हो सकता उसे। और वो जीव जो है मानवता धारण नहीं कर सकता है, अनेक प्रकार के कुकर्मों में यानी कुकर्म जो पूर्व जन्म के थे उसके प्रारब्ध में रात दिन वो जो है गोते लगाता रहता है। इसलिए कहा मिले एक रूप में, एक ही रूप में मौजूद है, क्योंकि रूप तो मनुष्य का है परंतु लक्षण जो है अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? उनमें अगर राक्षसों के लक्षण है तो वो राक्षस है, और जिसमें मनुष्यों के लक्षण मौजूद है वो मनुष्य कहलाता है। और जो जिसमें देवताओं के लक्ष्य है वो देव भाव को प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम राक्षसों के जो लक्षण कहते हैं सबको दुख पहुंचावे, दुख पहुंचावे, क्यों देख दुष्ट को पशु पक्षी घबरावे।
सुखी गाई धर्म सुखी गाई, एक काटे जीवता धन जगत के और श्री विश्वनाथ भगवान की जय। कहते हैं राक्षस वही जो सबको दुख पहुंचावे, राक्षस वो कहलाते हैं जो सबको दुख देने के भाव उसके मन में भरे रहते हैं। राग द्वेष आदि विकार उसके मन से निकलते नहीं है। और माता पिता जिनको दुख देने की भाव उसके मन में भरे रहते हैं, माता पिता साधु संतु से धुंध मचावे, करे अनर्थ का काम नहीं शर्मावे। वो अनर्थ करता रहता है सदा के लिए। और यानी आदिकाल से ही राक्षसों का जो कार्य है उनको पशु पक्षी से जानते हैं, वो घबरा जाते हैं और सदा के लिए दुख देने के जो भाव सारे पशु पक्षी जानते हैं। कहा है वास्तव में जो है आप क्या फरमाते हैं, माता पिता के लिए संकट उत्पन्न करता है और साधु संतों को कष्ट पहुंचाने के भाव रहते उसमें। और राक्षसों की लक्षण, एक बार माता पार्वती को भगवान आदिनाथ कहते हैं राक्षसों के विषय में, माता पार्वती भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान देवताओं को भी मैं देखती हूँ जो जानती हूँ और मनुष्यों को भी जानती हूँ, परंतु राक्षस जो है किस भांति के होते हैं आप बतलाते हैं। माता पार्वती को भगवान आदिनाथ उमापति भगवान शंकर रामचंद्र भगवान की। कहा है बाडे खल, खल कहते हैं जो सदा राग द्वेष ईर्षा रख करके जितने भी जीव है उनसे दुश्मनी रहती है। बाडे खल बहु चोर चोरी करे, जुआ खेले, हमेशा के लिए सट्टा खेले, और यानी चोर जवारा और लंपट उसे कहते हैं जो चार वचन के दोष हमेशा के लिए अपनाते रहते हैं। झूठ यानी कटु वचन, गाली, निंदा आदि दोषों में सदा के लिए लगा रहता है, और उसे जो है लंपट कहा गया है। कहते हैं बाडे भक्खल बहु चोर जवारा, अति लंपट पर तन पर स्त्री के ऊपर नींद खराब करने वाले, और यानी पर धन के ऊपर नींद बगाड़ने वाले, दूसरों के धन को अपनाना चाहता है।
और माता पिता माने नहीं, देवा माता पिता को संकट देने वाला होता है। और संतों से करवावे, अगर संतवान रास्ता में मिल जावे तो वहां का नकू उल्टी सेवा करवावे। ऐसे जो राक्षस है उनके लक्षण जो है रामायण जी में है। भगवान की दया रामायण जी में महाप्रभु शंकर भगवान आप माता पार्वती को बतलाते हैं और मनुष्य मन के लिए आवाज लगाते हैं। स्वामी जी की आवाज है कि भाई अगर मनुष्य बनना चाहे कोई भी, अगर इस लेन में पहले वाले लेन में जो खड़े हैं तो वो तो राक्षस कहलाते हैं। और मानव बनने का प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आपका क्या आदेश है मनुष्य के लिए? एक ही माने वही जो दुष्ट कर्म नहीं धारे, जी कर्म नहीं धारे, बोरे पाकड़ दूर निवारे। विश्वनाथ भगवान की जय। मानव वही जो दुष्ट कर्म नहीं धारे, मनुष्य वो कहलाता है जो कभी दुष्ट कर्मों को धारण नहीं करता है। अरे मानव वही जो दुष्ट कर्म नहीं धारे, छल दम्भ और पाखंड को दूर नहीं वारे। पाखंड न रहे, कपट न रहे, ईर्षा राग द्वेष आदि उनमें नहीं रहते हैं। क्योंकि ये ग्वाड़े न बड़े गदो रोज और गाय, अगर आपने ये ग्वाड़ा में तीना न बूझ चाहा तो वो बड़े कौन है। तो इसीलिए भाई विचार करने का विषय है। कपट पाखंड को दूर करने से ही हम भगवान की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, मानव बन सकते हैं। इसलिए आप जो है भगवान वाल्मीकि जी से कहते हैं, तो वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से क्या फरमाया आपने कि आप तो सर्व घटवासी है, घट घट में निवास करते हैं, फिर भी जो है आप रहने के लिए पूछते हैं कि मैं कुटिया बना करके रहूं। तो आपका आदेश है, आप भगवान जो क्या कहते हैं, देखो मैं ऋषि वाल्मीकि